बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम पिछले लेक्चर्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम में यूज़ भी करते रहते हैं। ये किसी भी वैल्यू को या किसी कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट को या किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है, और सम टाइम इसका किसी और मकसद के लिए भी हम कंपैरिजन के लिए भी इसे यूज़ कर लेते हैं। वो हम एग्जांपल से देखेंगे कि हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब बुक में लिखी हुई डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट। यानी स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? स्टोर करने लिए किसको? वैल्यू को, यानी कोई नंबर को, किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट को, स्ट्रिंग वैल्यू को, जो कि इन्वर्टेड कोमा में हम आमतौर पर लिखते हैं, और आ कंप्यूटेशनल रिजल्ट, कोई हमने कोई फार्मूला दिया हुआ मैथमेटिकल फार्मूला है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी हम स्टोर करने के लिए इस इक्वल साइन को यूज़ करते हैं इन अ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल में। अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू है तो वो, जैसे वैल्यू है या कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट है, वो तो न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होगा, और अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल में यूज़ होगी। लेकिन उस वेरिएबल के नाम और वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट या स्ट्रिंग के दरमियान जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वो ये इक्वल साइन सिंबल यूज़ करेंगे। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट दी ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंबल जो है इक्वल का, ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटर को। अब कैसे यहाँ पर उसको उसने बताया कि किस तरह से देना है। पहले यहाँ देखें, ये वेरिएबल नेम है, ये कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। और ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में सिंपल कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, और कोई कंप्यूटेशनल कोई फार्मूला भी हो सकता है कंप्यूटेशन करवाने के लिए। वेयर एक्सप्रेशन में भी या न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। जैसे उसने कहा जी कोई स्ट्रिंग जो है कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। जैसे कि उसने नीचे दिखाया हुआ है, कहता है a इज़ इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ का क्या हो रहा है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है a वेरिएबल को। ये a एक न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसको 10 वैल्यू असाइन हो रही है। इसी तरह नीचे देखें, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है $, या a स्ट्रिंग भी हम इसे कह देते हैं, और ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट आपने लिया हुआ है हेलो इन्वर्टेड कोमा में। ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि स्टोर हो रही है किसमें? a स्ट्रिंग में, $, यानी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। और इक्वल साइन जो है ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है इस जो लेफ़्ट साइड पर आपने वेरिएबल नेम लिखा हुआ है इसको असाइन हो रही होती है। वेरिएबल का तो आपको पता ही है कि मेमोरी लोकेशन होती है जो कि रैम में टेम्परेरीली तौर पर आप बना लेते हैं, डिक्लेयर करवा लेते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ क्या लिखा, द वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। वही बात मैंने उसने की, जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको वेरिएबल को असाइन हो जाती है। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये जो लिखी हुई है ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट पर हम डिटेल में पूरा एक वीडियो लेक्चर भी करेंगे आगे। पूरी एक टॉपिक है असाइनमेंट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये देखें, ये एक एरिया का नाम का वेरिएबल है, और इसको ये कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट R जो है एक वेरिएबल था न्यूमेरिक, उसमें 10.5 स्टोर कराया हुआ था। यहाँ पर एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ली हुई है 3.4 इंटू R। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा? लेफ़्ट साइड पर इस वेरिएबल को, एरिया नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर वापस आते हैं हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर, तो यहाँ देखें, यहाँ एक उसने कहा जी नोट इट दैट द सिंबल दिस इक्वल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक तो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, असाइन होता है इसकी मदद से कोई वैल्यू वेरिएबल को,
और कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाउ इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट वेयर इट इज़ यूज्ड। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस मकसद के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी मैं भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि ये कंपैरिजन के लिए कब और कहाँ यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ देखें, इस जगह देखें, इस जगह इस फार्मूले में, इस एग्जांपल में बुक के अंदर ही दी हुई है ये। इफ़ आगे चल के जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर उसने कहा जी इफ़ वाई स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू दिस, यानी ये वाई इन्वर्टेड कॉमा में दिया, अगर वाई स्ट्रिंग की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो फिर ये कर दो, फिर ये काम कर दो, यानी देन 10, यानी 10 नंबर लाइन पर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कंपैरिजन कराया हुआ इस वेरिएबल को इस वैल्यू के साथ के इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें अगर ये पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, तो फिर आपने ये काम कर देना है। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। हम पीसी बेसिक या जीडब्ल्यू बेसिक में चलते हैं और वहाँ पर जाकर इसको हम कर लेते हैं। यहाँ देखें, एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसके अंदर 10 स्टोर करवा लेते हैं। दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ऐसा करते हैं हम ऑटो स्टेटमेंट से आते हैं तो हमें लाइन नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू करते हैं, नया मेमोरी क्लियर करवा लेते हैं। ऑटो ए इज़ इक्वल टू 10। दूसरे नंबर पर बी एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम 20 स्टोर करवा लेते हैं। और सी एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर ए और बी का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और चौथी लाइन में हम क्या करते हैं, एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ये इफ़ सी इज़ इक्वल टू 200 देन प्रिंट ओके। ठीक है, और एंड करवा देते हैं। अब इस फार्मूले में हमने क्या, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, पहले हमने एक न्यूमेरिक वेरिएबल में 10 स्टोर करवाया, दूसरे बी वेरिएबल में, पहले ए वेरिएबल न्यूमेरिक था उसमें 10 स्टोर करवाया, बी एक न्यूमेरिक वेरिएबल है उसमें 20 स्टोर करवाया। उसके बाद तीसरी लाइन में हमने एक स्टेटमेंट दी कि ए और बी में जो भी वैल्यूज़ पड़ी उन्हें मल्टीप्लाई करो, उसका जो भी रिजल्ट आए। यहाँ देखें, अब ये क्या है, यहाँ तो हमने 2 वैल्यू साइन की हैं और यहाँ पर हम एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसको असाइन कर दिया आपने किसको, एक तीसरे वेरिएबल को, सी वेरिएबल को, जो कि न्यूमेरिक है। ठीक है, अब इनके साथ अगर कोई सिंबल नहीं लगा होता इसका मतलब न्यूमेरिक वेरिएबल तो है लेकिन ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है। उसके बाद आगे आएँ, ये 2 तो हमने कंडीशन देख ली कि किस तरह से हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर आए कि इफ़ कंडीशन में यहाँ कंपैरिजन कराया गया, इफ़ सी इज़ इक्वल टू 200, यहाँ पर 200 को सी को असाइन नहीं किया गया बल्कि ये चेक किया गया कि आया सी में 200 पड़ा हुआ है। अगर सी में 200 पड़ा हुआ है तो देन यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। एडिट 40 और यहाँ पर इस जगह पर डी लिखा हुआ है, इसको देन करना है। यहाँ पर कर्सर लाकर और आपने इंसर्ट की प्रेस करनी है, उसके बाद एन लिख देना है, कैपिटल एन दे देते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखें अभी इसमें चेंज हो चुका होगा। इसको हम चेक कैसे करेंगे, लिस्ट की कमांड से लिस्ट से चेक कर लेते हैं दोबारा प्रोग्राम को, देखें। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने इसको ठीक कर लिया। अब इस प्रोग्राम को देखें, मैं बता रहा था आपको, इफ़ सी इज़ इक्वल टू 200, यानी सी अगर 200 के इक्वल है देन प्रिंट कर दो ओके। अब इस केस में देखें, ए में 20 पड़ा हुआ है, बी में 20 पड़ा है। ए और बी को जब आपने मल्टीप्लाई कराया ए और बी की वैल्यू को, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है 200, यानी इसको ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब क्या इस सूरत में क्या करवा देगा, ओके मैसेज लिखा हुआ आएगा। अब इसको प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो नीचे ओके लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ओके, एक ये वैसे ओके मैसेज आ गया। ठीक है, ये ओके मैसेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये मैंने आपको काम करवाया ये आपको समझ आ गया होगा। और
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक या तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट्स पढ़ेंगे या असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।